देखिए, मैंने कल भी विधानसभा में ये कहा था कि जो मेट्रो का कार शेड है, इसको आरए में कार शेड तैयार करने के लिए हाई कोर्ट ने, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। उसके बाद वहाँ काम शुरू हुआ। 100 करोड़ रुपए का काम वहाँ हो चुका है। ऐसे समय मात्र अपने ईगो के लिए राज्य सरकार ने कार शेड को कांजूर में ले जाने का फैसला किया। हमने बताया था कि कांजूर की जो लैंड है वो डिस्प्यूट में है, क्योंकि पहले हम भी ये प्रयास कर रहे थे कि क्या कांजूर में हम उसको कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर उस समय झाड़ कटने थे। तो उस समय 9 महीने तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो पाया और उस समय चीफ जस्टिस के कोर्ट ने हमको ये कहा था कि आप 3000 करोड़ रुपया यहाँ पर भरिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। प्राइवेट ओनर ने भी उसके ऊपर क्लेम किया था और आपको वो ज़मीन मिलेगी, और इसलिए वापस हम लोगों को फैसला करना पड़ा। और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आरए में कार शेड का निर्माण शुरू हुआ था। ये सारी चीज़ें मालूम होते हुए भी और 100 करोड़ का काम पूरा होने के बाद मात्र ईगो के लिए कांजूर में उसको शिफ्ट करने का फैसला हुआ। आज हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से राज्य सरकार को एक बहुत बड़े पैमाने पर एम्बैरेसमेंट है, एम्बैरेसमेंट राज्य सरकार को आई है। और हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया था उसको हम स्टे करते, ऑर्डर ठीक नहीं है। और ये भी कहा है कि वहाँ राज्य सरकार कोई भी काम नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से एक बड़ा एम्बैरेसमेंट केवल ईगो के लिए राज्य सरकार को सहना पड़ा है। और मैं तो वापस कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने इसी सरकार ने जो एक एक्सपर्ट कमेटी तैयार की थी उसका रिपोर्ट भी कल मैंने हाउस में दिखाया। जो रिपोर्ट साफ ये कहता है, अगर कांजूर मार्ग में ये डिपो जाता है तो 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझा उसके माध्यम से पड़ेगा। और इतना ही नहीं, तो जो 2021 में मेट्रो मिल सकती है वो मेट्रो 2024 तक नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें अपने रिपोर्ट में आने के बावजूद ये कौन सा ईगो है कि जिसके कारण हम वहीं पर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ताक पर रख देंगे। इस प्रकार की ये परिस्थिति ठीक नहीं है। मुंबई के लिए काम होना चाहिए, मुंबई करो के लिए काम होना चाहिए। मुंबई करो की मेट्रो है, पैसा महाराष्ट्र का है, हमारे देश का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है। इस प्रकार से उसको जाया करना ये ठीक नहीं है। देखिए, आदित्य ठाकरे युवा है, नए नए मंत्री बने। हमारी अपेक्षा उनसे ये है कि उन्होंने जनहित में काम करना चाहिए, हमारे प्रदेश के हित में काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो युवा होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने कम से कम रिपोर्ट्स को पढ़कर बात करनी चाहिए। उनके ही सरकार ने 4 लोगों की कमेटी तैयार की थी, अकेले सौनिक उसके हेड थे। ये 4 लोगों की कमेटी ने दिया हुआ रिपोर्ट अगर वो ठीक से पढ़ेंगे तो ऐसी बात वो नहीं करेंगे। आदित्यता मराठीमध्ये सर, आदित्यता मराठीमध्ये इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाने की बात करें, आपको लग रहा है कि असं आहे की याकरता सरकारलाच दोष द्यावा लागेल, कारण कुठलीही गोष्ट विचारपूर्वक करायची नाही, कायदेशीर करायची नाही, आपल्या मनात आलं तसं वागायचं, हे सरकारचं चुकीचं आहे। कालही मी सांगितलं, अर्णब गोस्वामीच्या केसमध्ये किंवा कंगना रनौतच्या केसमध्ये त्यांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही आहे, परंतु देशातल्या कायद्याप्रमाणे तुम्हाला त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल। आता खरं म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना लक्षात घ्यावं लागेल की ते केवळ शिवसेना पक्षप्रमुख नाही आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख असताना बाबा यांनी आपल्या विरोधात बोललं तर चला तुम्ही जाऊन निदर्शनं करा असं म्हणता येत होतं। आता ती परिस्थिती नाही, ते मुख्यमंत्री आहेत, ते एका संवैधानिक पदावर आहे, सरकार ते चालवत आहेत। त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला किंवा सरकारला हे समजून घ्यावं लागेल की आपल्याला कुठलीही कारवाई ही कायद्याने करावी लागेल, कायद्यात जे काही सांगितलं त्यानुसार करावी लागेल। अर्णब गोस्वामी आणि कंगना रनौत यांच्या केसमध्ये त्यांच्याकडे अनेक ऑप्शन्स उपलब्ध असताना नाही आम्ही म्हणू ते झालं पाहिजे आणि आमच्या विरुद्ध बोलता का दाखवून देतो, ही जी काही पद्धत आहे, या पद्धतीमुळे वेगवेगळ्या केसेसमध्ये त्यांना अशा प्रकारे एम्बॅरेसमेंट सहन करावं लागतं आहे आणि कुठलाही फोकस नाही आहे। म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या केसमध्ये तर आपण बघितलं, आज जे 2000 मुलं बसलेले आहेत ते 2000 मुलं का बसले याचं कारण त्यांचं सिलेक्शन झालं होतं, त्यांना ऑर्डर द्यायचा होता आणि हे सगळं तुम्हाला माहीत नव्हतं। पहिल्या हिअरिंगमध्ये कोर्टाने न विचारता
तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी सांगितलं बघा बघा आम्ही GR काढलेला आहे, आम्ही कुठली अपॉइंटमेंट करणार नाही आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता काय होती? बरं ते सांगायचं होतं तर हे सांगता आलं असतं की आम्ही ज्यांचं सिलेक्शन केलं आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त आम्ही नव्याने इंटरव्ह्यू करणार नाही किंवा नव्याने प्रोसेस करणार नाही, असं काही केलेलं नाही. म्हणून या सरकारमध्ये कुठलाही समन्वय नाही. आदित्य ठाकरेंनी रिव्ह्यू करू असं सांगितलं मराठीमध्ये. असं आहे रिव्ह्यू केल्याने देखील काय फरक पडणार आहे? जी फॅक्ट आहे ती एस्टॅब्लिश झालेली आहे. मला असं वाटतं की कुठेतरी सत्य स्वीकारून पुढे गेलं पाहिजे. अजित दादा असं म्हणाले की ईगो राजनीति नहीं करनी चाहिए अभी भी कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन सरकार रिव्यू देखिए सरकार इसमें जितना लेट करेगी उतना एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ेगा. देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी आई है कि 1 दिन का डिले जब मेट्रो में होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट मिलाकर 5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है रोज का. और पिछले साल भर से इस मेट्रो को इस सरकार ने अटका के रखा है. तो कितना नुकसान इसमें हो रहा है, अगर ये सरकार इस बात को समझे कि आपके ईगो के लिए आप जनता के पैसे का कितना नुकसान कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा. अजितदादा असं म्हणाले की भाजपचे काही आमदार संपर्कात आहेत आणि येत्या काही दिवसात ते राष्ट्रवादीत किंवा इतर पक्षात प्रवेश करू शकतात. अशा वेळेला महाविकास आघाडीकडून तिथं पोटनिवडणूक झाली तर एकच आमदार दिला जाईल, एकच उमेदवार दिला नाही. तुमचं काय म्हणणं आहे? असं आहे अजितदादा जे काही म्हणाले हे राजकारणामध्ये आपला रिलेव्हन्स दाखवायला बोलावं लागतं आणि अलीकडच्या काळात दादांना रिलेव्हन्स दाखवायची वेळ आली आहे. आता मी देखील असं म्हणू शकतो की राष्ट्रवादीचे 5 आमदार माझ्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे या अशा बोलण्याला काय अर्थ नाही. भारतीय जनता पक्षाचे 105 आमदार इंटॅक्ट आहे. ही संख्या इंटॅक्ट राहील. आमची संख्या वाढू शकते, कमी नाही होऊ शकत. येत्या काही दिवसांमध्ये 14,000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका डिपार्टमेंट है सीएम साहब के पास, लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट और जीएडी, लेकिन देखा ही जा रहा है कि कोर्ट के मामले में सरकार जो है लगातार उनको मुक्की खानी पड़ रही है. फिर चाहे मराठा समाज के आरक्षण का मुद्दा हो, कांजूर मार्ग, अर्नब गोस्वामी, क्या आपको लग रहा है कि इस मोर्चे पर फेल हो रही है सरकार? देखिए मनमानी करेंगे तो कोर्ट तो इंटरवीन करेगा ही. अगर आप सही फैसले लोगे तो कोर्ट में आप जरूर जीतोगे. लेकिन जब मनमानी होती है, कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसका घर तोड़ देंगे, कोर्ट कैसे सहन करेगा? आप जस्टिफाई कैसे करोगे? कानूनन काम करोगे तो कोर्ट कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, पर गैर कानूनी काम करोगे तो मैंने कल भी कहा और हाउस में मैंने कहा कि यह लोकतंत्र है, यहाँ के कोर्ट्स मजबूत है. पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान में जिसके मन में जो आए वो कर सकता है. ये भारत है, ये महाराष्ट्र है. यहाँ पर कानून का राज है. कानून के अनुसार आप करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. भाजपा आमदार